मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जगत गुरु राम भद्राचार्य जी की राम कथा चल रही है। इस राम कथा को लाखों श्रद्धालु सुनने आते हैं। इसी राम कथा के बीच जगत गुरु ने एक बयान दे दिया। भोपाल का नाम भोजपाल होकर रहेगा। उन्होंने कहा कि राजधानी भोपाल का नाम बदलकर फिर से भोजपाल रखा जाना चाहिए। जब फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या हो सकता है तो भोपाल का नाम भोजपाल क्यों नहीं हो सकता। जिसके बाद श्रद्धालु जय श्री राम के नारे लगाने लगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ भोपाल के नाम बदलने की बात चल रही हो, बल्कि मध्य प्रदेश में कई सारे ऐसे शहर हैं जिनके नाम बदलने के अभियान जारी है। नमस्कार, मैं आशुतोष भार्गव, आप देख रहे हैं आयुध। अपनी राम कथा के दौरान जगत गुरु राम भद्राचार्य जी ने मंच से एक बार फिर से गुलामी की जंजीरों को तोड़ने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि भोपाल का फिर से नाम बदलकर भोजपाल रखना चाहिए। मध्य प्रदेश में ऐसे कई सारे स्थान हैं, ऐसे कई सारे शहर हैं जहां पर उनके नाम बदलने की तैयारियां चल रही है। नाम बदलने के अभियान चलाए जा रहे हैं, लोगों को जागरूक किया जा रहा है, उनकी संस्कृति को पुनः वापस लाने का प्रयास किया जा रहा है। अगर बात की जाए राजधानी भोपाल से नजदीक बसे इस्लाम नगर की, इस्लाम नगर का नाम बदलकर जगदीशपुर करने की पूरी तैयारियां हो चुकी है। केंद्र सरकार द्वारा प्रस्ताव को स्वीकृति मिल चुकी है। अब बस राज्य सरकार द्वारा इस बात की घोषणा की जानी है। घोषणा से पहले ही इस्लाम नगर के सारे बोर्ड हटाकर जगदीशपुर के नए बोर्ड लगा दिए गए हैं। अगर इतिहास की बात की जाए तो भोपाल का पहला मुगल शासक दोस्त मोहम्मद खान सन 1715 को जगदीशपुर आया था, जिसके बाद उसने जगदीशपुर का नाम बदलकर इस्लाम नगर रख दिया और धीरे धीरे कर 1719 तक पूरे भोपाल पर कब्जा कर लिया था। साथ ही भोपाल के अलग अलग स्थानों के नाम बदल दिए गए थे। इस्लाम नगर के बाद हम बात करेंगे भैरुंदा की, जिसे हम नसरुल्लाहगंज के नाम से जानते हैं। असल में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 90 किलोमीटर दूर कई सारे भैरवनाथ के मंदिर हुआ करते थे और आज भी वो मंदिर स्थित है, जिसकी वजह से उस स्थान का नाम भैरुंदा रखा गया था। लेकिन जैसे ही भोपाल की चौथी बेगम सुल्तान जहां ने अपने पैर पसारने शुरू किए तो भैरुंदा का नाम नसरुल्लाहगंज रख दिया। असल में नसरुल्लाहगंज बेगम सुल्तान जहां के बड़े बेटे नसरुल्लाह खान के नाम पर रखा गया है। असल में बेगम सुल्तान जहां के बेटों के नाम पर सुल्तान जहां ने कई सारे स्थानों के नाम बदल दिए हैं, जैसे अब्दुल्लागंज, गौहरगंज और नसरुल्लाहगंज। लेकिन नसरुल्लाहगंज मतलब भैरुंदा के लोग अपने स्वाभिमान को वापस लाने के लिए कई सारे अभियान चला रहे हैं। जैसे हस्ताक्षर अभियान का उन्होंने साथ लिया तो कहीं जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी के साथ ही यहाँ के नागरिकों ने कई बार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र भी लिखे हैं। आलम यह है कि भैरुंदा में लोगों ने बड़े बड़े बोर्ड लगा लिए हैं जिन पर साफ तौर पर लिखा हुआ है आई लव भैरुंदा। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रायसेन जिले के बेगमगंज की। असल में बेगमगंज का सांस्कृतिक, पुरातात्विक और ऐतिहासिक और असल नाम सियावास है। जब आप सियावास की ग्रामीण क्षेत्रों में जाएंगे, मतलब जब आप बेगमगंज के ग्रामीण क्षेत्रों में जाएंगे तो लोग आज भी बेगमगंज को सियावास कहते हैं। कई बार बेगमगंज का नाम फिर से सियावास रखने के लिए कमेटियां बनी, जनप्रतिनिधियों के सामने अपनी बात को रखा गया। इसी के साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के संज्ञान में भी वो बात लाई गई, लेकिन अभी तक नाम बदलने की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी है। इसी के साथ विदिशा जिले के शमशाबाद का नाम एक बार फिर से सूर्यनगर रखने की बात कही जा रही है। मैं जितने भी शहरों का और स्थानों का नाम ले रहा हूं, लगभग आज से 150 साल पहले गजट में उनका पुराना नाम लिखा हुआ है। अगर बात बेगमगंज की जाए तो उसका नाम सियावास लिखा हुआ है, बात भैरुंदा की जाए या फिर बात सूर्यनगर की, इन सारे स्थानों के पुराने नाम पुराने गजट में
दर्ज किए गए हैं, लेकिन इसके बाद भी हम आज तक गुलामी को ढोते फिर रहे हैं। ऐसा नहीं कि इन विषयों को जानबूझकर उठाया जाता हो, बल्कि इन नामों का उन स्थानों से ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और पुरातात्विक महत्व है, और ना जाने क्यों आज तक हम इस गुलामी के बोझ को ढोते फिर रहे हैं। कुछ दिन पहले होशंगाबाद, जो कि अब नर्मदापुर है, वहां की नागरिकों द्वारा इसका नाम बदलने की प्रक्रिया शुरू की गई थी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से आह्वान किया गया था, जिसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंच से ये घोषणा की कि आज के बाद होशंगाबाद का नाम बदलकर नर्मदापुर रखा जाएगा। इसी के साथ ही मुख्यमंत्री ने कई बार दूसरे शहरों के नाम बदलने की भी घोषणा की है, लेकिन उनकी प्रक्रिया अभी तक शुरू नहीं हुई है। और जितने भी ये सारे नाम हैं, ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से नजदीक के स्थान हैं या नजदीक के शहर हैं। इसी प्रकार से आप जुड़े रहिए, देखते रहिए आयुध। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम फेसबुक, इंस्टा हर जगह मौजूद है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।